नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का आयोजन भी है और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो इस रामलला के आयोजन में अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है गुलाब सिंह ठाकुर जी, शिक्षक है, यूपीएससी के बच्चों को शिक्षित करते हैं। एक ऐसे संगठन के साथ वो काम कर रहे हैं, हालांकि ये संगठन उनका खुद का संगठन है। इस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि कोई ऐसा संगठन भी है जो मोदी योगी सुरक्षा स्लीपर सेल स्वैच्छिक संगठन के साथ रूप में कार्य कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा संगठन है जो वहां पहुंचता है जहां पर मोदी और योगी की सुरक्षा की बात होती है। स्वैच्छिक तरीके से ये अपने साथ उन स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं और वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से वो स्टूडेंट उन तमाम जगहों को देखते हैं और अगर कहीं भी ऐसी गतिविधियां पाई जाती है जहां पर उन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वो तुरंत ही प्रशासन को सचेत करते हैं। तो आज हमारे साथ गुलाब सिंह ठाकुर जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो संगठन कैसे चलाते हैं और अयोध्या में जो वो बच्चे लेकर जा रहे हैं इतने सारे, उसको वो कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को जय श्री राम जी। मेरा सवाल यहीं से है कि मोदी और योगी की सुरक्षा संगठन का नाम आपने मोदी और योगी ही आखिर क्यों रखा? देखिए, इसके पीछे मुख्य वजह जो है वो ये है कि आप देखें जितने भी राजनेता हैं सभी का परिवार है और सब अपने परिवार के साथ हैं। केवल मोदी जी और योगी जी दो ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार का त्याग इस राष्ट्र के लिए किया है। आज हम और आप भी कहीं घर से बाहर जाते हैं तो हमारी माताजी और पिताजी ये कहते हैं अपना ध्यान रखना, है ना। इनका तो चूंकि परिवार नहीं है, ये राष्ट्र ही इनका परिवार है, तो अब इनका ध्यान रखने का दायित्व किसका? तो हमारे ये युवा संगठन जो है इसका मूल उद्देश्य ही ये है कि जब भी कहीं मोदी जी और योगी जी की कोई सभा होती है तो उस सभा में उनकी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखना और उस सुरक्षा में प्रशासन की हर संभव सहायता करना। इसलिए हमने मुख्य रूप से मोदी जी और योगी जी को ही हमारे संगठन के लिए रखा है, मतलब सुरक्षा के। चूंकि आप अयोध्या में भी 2000 वॉलेंटियर्स, मतलब आपके जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, युवा शक्ति वहां पर पहुंच रही है, कैसे मतलब आपने इसका तामझाम कैसे किया, कैसे वहां तक उन्हें पहुंचाएंगे और किस तरीके से वो वहां पर कार्य करेंगे? कि ये जो संगठन है हमारा एक स्वैच्छिक संगठन है और इस संगठन में वे युवा हैं जिन्होंने कभी पीएससी, यूपीएससी, एमपीएसआई जैसे सरकारी पदों के लिए तैयारी की। किन्हीं कारणों के चलते अंतिम चयन उनका नहीं हुआ, पर राष्ट्रभक्ति का जो भाव है वो उनके मन से अभी नहीं गया। तो पिछले 12 साल से मेरे शिक्षक जो जीवन है, मेरे शिक्षा देने का, जो पढ़ाने का है, इन 12 सालों में मैं ऐसे विद्यार्थियों के सतत संपर्क में रहा और फिर मुझे ये संगठन बनाने का विचार आया। तो ये जो संगठन के हमारे मेंबर्स हैं ये अपनी स्वेच्छा से अपना खर्च वहन करके वहाँ पहुँचते हैं और कार्य करते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनके पास आर्थिक स्थिति सभी की तो ठीक नहीं होती है, कुछ 2 या 5% ऐसे हैं जो स्वयं ये खर्च नहीं उठा पाते हैं, तो उनका खर्च फिर हमारे संगठन के माध्यम से उठाया जाता है। कितनी तारीख को आपने इन बच्चों को सबको अयोध्या पहुंचा दिया था? अभी हमारी जो टीम है, जैसे कि अभी हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोगों को शामिल कर सकें और इसी कारण मुझे पहली बार सामने आना पड़ा, वरना हमारा एक स्लीपर सेल है जो कि एक स्वैच्छिक रूप से सहायता करने का कार्य करता है। कोई राजनीतिक हमारा संगठन नहीं है, राजनीति से हमारा कोई सरोकार भी नहीं है। हमारा उद्देश्य राष्ट्र सेवा, हमारा ध्येय वाक्य ही है राष्ट्र प्रथम। तो अभी हमारे जो 14 तारीख से अयोध्या में कार्यक्रम शुरू हो गया है, हमारे लगभग 50% वॉलंटियर अभी पहुंच चुके हैं। 19 तारीख हमने अंतिम रखी है जब हमारे पूरे 2000 वॉलंटियर वहां पर पहुंच जाएंगे और मैं भी उन वॉलंटियर के साथ वहां पर रहूंगा और जो भी सेवा इस राष्ट्र की हम लोग कर पाएं वो पूरी करने का प्रयास करें। कितने समय से आप इस संगठन को संचालित कर रहे हैं? पिछले 6 महीने से हमारे संगठन संचालित है। इसके लिए मतलब धीरे धीरे लोगों को जोड़ना और ये सब गतिविधियां तो पिछले 2 सालों से चल रही हैं, पर अगर मैं कहूँ व्यवहार में इसने अपना मूर्त रूप कब लिया, तो 6 महीने पहले इसने मूर्त रूप लिया है जब काम करना इसने शुरू किया है। आपके संगठन में क्या किसी वर्ष सीमा की अवधि है कि इतने वर्ष का व्यक्ति ही इस संगठन में आ सकता है? देखिए, चूंकि सरकारी सेवा का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। तो हमारे संगठन में 21 वर्ष से अधिक आयु के ही युवा हैं जो
कोई 25 साल का है, कोई 28 साल का है। तो हमारे संगठन में अगर किसी को शामिल होना है तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तो है ही। अगर कोई लड़की इस संगठन में आना चाहती है तो कैसे आ सकती है? बिल्कुल, सभी के लिए द्वार खुले हैं। आज लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही हैं और लड़कों से बेहतर भी कार्य कर रही हैं, चाहे वो पुलिस विभाग में हो। ऐसा नहीं है कि पुलिस की तैयारी लड़कियां नहीं कर रही थी, कर रही हैं। तो अगर हमें उनकी तरफ से इस प्रकार का प्रस्ताव मिलता है कि हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा एक वेरिफिकेशन रखते हैं कि उस व्यक्ति का जो एक बैकग्राउंड हो, मतलब उस पर किसी प्रकार की कोई FIR ना हो, राष्ट्र हित के लिए वो हमारे संगठन से जुड़ना चाहता हो, तो थोड़ा सा वेरिफिकेशन करने के बाद हम उसको संगठन में चुन लेते हैं। तो क्या सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही संगठन में काम कर रहे हैं या अलग राज्यों से भी आपके पास टीम के लोग? देखिए, अभी तक हमारे संगठन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 राज्यों के जो छात्र हैं जो पहले तैयारी कर रहे थे और जो सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे छात्र हमारे पास अभी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो जिसमें अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा छात्र मध्य प्रदेश के हैं। चूंकि आप इस संगठन को 6 महीने से संचालित कर रहे हैं, तो कभी जब आपका संगठन ग्राउंड पर काम करता है तो क्या कभी इससे आपको कोई आशंका नजर आई? कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ जब आपको लगा कि यहाँ पर गतिविधियां ऐसी अवैध गतिविधियां हैं, कुछ ऐसा कभी हुआ? प्रभु राम की कृपा से तो अभी तक ऐसी कोई अवैध गतिविधि सामने नहीं आई है, और अगर आती तो हमारा संगठन उसी दिन उजागर हो जाता, क्योंकि जब हम इतनी बड़ी सहायता करते तो प्रशासन की नज़रों में आते और उजागर हो जाता। तो जब कभी इस प्रकार की आशंका होगी और हम इस प्रकार की सहायता करेंगे तो सबके सामने आना ही पड़ता। तो अभी तक तो ऐसी कोई गतिविधि समझ में नहीं आई है संगठन को। गुलाब जी, ये सब विचार कैसे आया? चूंकि जैसा आप बता रहे कि न तो राजनीतिक गलियारों में आपका कोई ऐसा अभाव है कि वहाँ से आप कोई फंड ले रहे हैं, और आपने चूंकि ये भी बताया कि जिस तरीके से बच्चे वो स्वेच्छा के अनुसार जुड़ रहे हैं, और अगर वो अपने लिए खुद ही पैसा खर्च करते हैं, उसमें आपका संगठन भी उनको पैसा नहीं देता कहीं जाने आने का, और वो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, ये विचार कहाँ से आया आपके मन में? ये विचार देखिए क्या हुआ, अभी कुछ महीने पहले जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने छापे मारे और जो स्लीपर सेल के लोग थे उन पर धरपकड़ की, तो जब ये निष्कर्ष निकला वहाँ से कि ये लोग ऐसी शक्ति तैयार कर रहे हैं जो अपने ही देश में गृह युद्ध करवा सकते हैं, है ना, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, तब मेरे दिमाग में विचार आया, क्यों ना जब राष्ट्र विरोधी लोग संगठन बना सकते हैं तो क्या हम राष्ट्र समर्थक लोग ऐसा संगठन नहीं बना सकते? केवल क्या आतंकवादी ही अपनी प्राण दे सकते हैं? हम राष्ट्र के हितैषी लोग हम अपने प्राण नहीं दे सकते हैं? और फिर एकदम एक न्यूज़ मेरे सामने आई, जब 2013 में मोदी जी ने चुनाव प्रचार स्टार्ट किया था तो पटना में चुनाव प्रचार की पहली सभा में इस प्रकार के बम ब्लास्ट हो गए थे। तो एकदम मेरे दिमाग में दोनों घटनाओं को जब मैंने जोड़ा तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हमारा एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो राष्ट्र हित में कार्य करे और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके मंसूबों को बिल्कुल खत्म कर दे, है ना, ताकि उन्हें भी रहे कि केवल वो ही स्लीपर सेल का गठन नहीं कर सकते, हम जैसे राष्ट्र हितैषी लोग भी स्लीपर सेल का गठन कर सकते हैं। बहुत अच्छा विचार है, और ये बहुत अच्छी बात गुलाब जी ने कही कि जब राष्ट्र विरोधी ताकतें संगठन बना सकती है तो हम राष्ट्र हित के लिए संगठन क्यों नहीं बना सकते? और जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं वाकई वो अद्भुत है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि चूंकि आप अयोध्या में 2000 वॉलंटियर्स को भेज रहे हैं इतना भव्य कार्यक्रम में, खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसा हो जाता है या आप कहीं भी भेजते हैं अलग अलग बच्चों को अलग अलग जगहों पर, और कभी इन बच्चे की खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए जब ये नहीं रहें, तो उस परिस्थिति में आप उस परिवार को क्या देते हैं? देखिए, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो किसी बच्चे के साथ, पर इन केस कभी ऐसा हो जाता है तो उसके लिए हमारे संगठन ने एक 5 लाख की एक मुफ्त राशि सोच रखी है कि उस बच्चे के परिवार की आर्थिक सहायता की जाएगी। और समय समय पर, चूँकि हमारे ये जो छात्र हैं, अब कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दूसरी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है ना, किसी ने अपनी दुकान खोल ली, कोई दूसरे काम धंधे कर रहा है, तो स्वेच्छा से सबका ये विचार है कि अगर ऐसा किसी के साथ कभी घटित होता है तो जो जितनी आर्थिक सहायता कर सकता है वो तो करेगा ही करेगा, पर हमारा संगठन एक मुफ्त राशि 5 लाख उनको प्रदान कर देंगे। जैसे जब मोदी जी इंदौर आते हैं, जैसे आपने बताया कि योगी और मोदी की सुरक्षा के इसमें खास करके बात होती है, तो जैसे मोदी जी इंदौर आते हैं या कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके संगठन के बच्चे पहुँच जाते हैं? बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी की यात्रा छत्तीसगढ़ का भी दौरा था,
और बुंदेलखंड के भी दौरे थे, राजस्थान के भी दौरे थे। ये तीनों चारों स्थान हम लोगों ने कवर किए थे। और हम ये ध्यान रखते हैं कि जो भी वॉलेंटियर हमारे उस एरिया के आसपास के हों, तो पहली प्राथमिकता हम उनको देते हैं कि वो वॉलेंटियर आसानी से पहुंच भी सकते हैं और उन्हें उन जगहों का नॉलेज भी रहता है। जैसे आप आज जिस शहर में रहते हैं तो आपको पता है कि उस शहर में कौन कौन से इलाके हैं जो कि संदिग्ध हैं और कौन से इलाके हैं जो कि सही है। तो वो वॉलेंटियर उन संदिग्ध इलाकों में जाकर 1-2 दिन का समय गुजारते हैं और पूरा वॉच करते हैं कि कहीं अगर कोई गलत गतिविधि हो तो वो प्रशासन को सूचित कर सके। आगे आपके कुछ प्लान्स भी है। मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चूंकि आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं और इतना बड़ा संगठन आपका इतने अच्छे से कार्य कर रहा है, तो हाल ही में हमने देखा कि जब एक रैली निकाली गई हनुमान मंदिर की और उसमें जिस तरीके से शुभम रघुवंशी की मौत हो जाती है, गतिविधियां इस तरीके की हो जाती है वहाँ पर, तो क्या आपका संगठन कभी भविष्य में इस तरीके की चीज़ों पर भी कार्य करेगा? जब धार्मिक आयोजन होंगे, भव्य आयोजन होंगे, वहाँ पर पहुँचेगा? देखिए, भव्य आयोजन जैसे कि अभी राम मंदिर का हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, पर हमारे संगठन का मूल उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ाना है कि किसी प्रकार से सुरक्षा में सैन ना लग पाए। तो प्रयास हमारा है आगे चलकर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स को कवर कर सकें। और मैं चाहूँगा कि जो युवा हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो वो युवा अपना नंबर और थोड़ी सी उनकी डिटेल मुझे मैसेज कर दें, तो इसके माध्यम से वो जुड़ सकते हैं। जब हमारा संगठन और अधिक विस्तारित हो जाएगा, हमारा प्रयास है कि कम से कम हम 10,000 युवाओं को जोड़ें और ये वो युवा जोड़ें जो कि बौद्धिक रूप से समृद्ध हैं, ताकि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, हम इस पर अंकुश लगा सकें। और आपके साथ जुड़ने के लिए किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं? कोई शुल्क नहीं है, केवल आपका मेरा एक नंबर है, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा संगठन आपको एक बार वेरीफाई करता है, देखता है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, आप किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त तो नहीं है, और उसके बाद फिर हमारे संगठन से ही फ़ोन वहाँ पर जाता है और फिर हम आपको एक पर्सनल नंबर देते हैं जो केवल संगठन के मेंबरों के पास है। वो मतलब वो नंबर हम किसी के पास नहीं, वो केवल संगठन में जो हमारे वॉलेंटियर हैं केवल उनके पास वो नंबर है। आज का युवा चूंकि काफ़ी एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है, जिस तरीके से वो राष्ट्र हित के लिए लगातार कार्य कर रहा है और आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आज का युवा शराब में भी लिप्त है, नशे में भी लिप्त है। वो राष्ट्र के लिए काम तो करना चाहता है पर डाइवर्जन बहुत है चीज़ों में। ऐसा आपने बताया शुरू में कि आपके पास वो सारे बच्चे जो यूपीएससी एमपीपीएससी की मेंस तक पहुंच जाते हैं, इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, पर चूंकि वो नहीं क्रैक कर पाते और कलेक्टर या कमिश्नर या उच्च पद पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डाइवर्ट हो जाते हैं और कुछ बच्चे राष्ट्र हित में पहुंच जाते हैं। आज आप ऐसे बच्चों को क्या संदेश देंगे? एक अब्दुल कलाम साहब की एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही जो आपने कही कि सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। ठीक है, और ये वो बच्चे डाइवर्ट होते हैं जिन बच्चों के सपने टूट जाते हैं, जिन्होंने यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट दिए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, एमपीपीएससी के अटेम्प्ट दिए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, थानेदारी की तैयारी की पर नहीं हो पाया, अब उनके सपने एक प्रकार से टूट गए। जब सपने टूट जाते हैं तब व्यक्ति डाइवर्ट होता है इन गलत गतिविधियों की ओर। तो एक मेरा इस संगठन के तरफ से प्रयास ये है कि उनके सपने में जिंदा रखूं। उनने जो सपना देखा था कि उन्हें राष्ट्र की सेवा करना है, तो ठीक है, औपचारिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं पर अनौपचारिक रूप से तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की सेवा वो कर ही रहे हैं। तो मैं उनके सपनों को जिंदा रखते हुए राष्ट्र के हित में उनके कार्यों को लगाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैंने संगठन मूल रूप से स्थापित किया। थैंक यू सो मच गुलाब जी, बहुत अच्छे से आपने विचार रखे। और आपने सुना कि किस तरीके से गुलाब सिंह ठाकुर जी ये बात कह रहे थे कि उनका जो संगठन है वो सुरक्षा की बात करता है। वो जिस तरीके की गतिविधियां, अगर कोई अवैध गतिविधि पाई जाती है तो तुरंत प्रशासन को सूचना देता है और इसमें कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है जो बौद्धिक स्तर से कमजोर नहीं हो, जो कि राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहता हो, वो किसी भी राज्य से हो, वो इनके साथ जुड़ सकता है, इनसे मिल सकता है, इनके साथ मिलकर काम कर सकता है और राष्ट्र हित की सेवा कर सकता है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।